वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे जॉर्ज वे हाई स्कूल का। लास्ट क्लास हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, और चैप्टर जो नहीं देखा है वो जाके देख लो, ताकि समझ में आए कि कौन सी एरिया की बात चल रहा है और कौन राइटर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम देखेंगे अबाउट द एसे। ठीक है, जॉर्ज वे हाई स्कूल इज़ ए चार्मिंग, मतलब खुश देने वाले, ठीक है, खुशी कर देने वाले, आनंद भर देने वाले, ठीक है, एंड आयरनिक अकाउंट ऑफ ए, अकाउंट मतलब क्या होता है, डिटेल्स होता है। ठीक है, आयरनिक मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग, मतलब हंसी मजाक, मजाक उड़ाना। ये वर्ड सुनो, मजाक ही करना, मतलब टोकना, है ना, ताना मारना, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड ये होगा कि मजाक उड़ाने के जैसा। ठीक है, चार्मिंग एंड मजाक उड़ाने के जैसा। एक डिटेल्स ऑफ ए फेमिलियर ओल्ड स्कूल। फेमिलियर स्कूल मतलब बहुत ही जाने माना। ठीक है, वैसे तुम तो नहीं जानते हो, लेकिन दिगो पहुंडी का वो स्कूल है, बहुत फेमस है। ठीक है, ओल्ड स्कूल इन इंटीरियर उड़ीसा। उड़ीसा का कौन से, एक्चुअली में कौन से एरिया में भाई, उड़ीसा का साउथ में, हम कल देखे थे, है ना, साउथ पार्ट ऑफ द उड़ीसा में ये है। ठीक है, द एसे रिकाउंट्स द ऑथर्स, क्या लिखा है, इम्प्रेशन ऑफ द वेरियस टीचर्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, मतलब स्कूल में कौन कौन सी टीचर किस प्रकार के इम्प्रेशन छोड़े हैं। इम्प्रेशन मतलब पता है, वो चिन्ह, है ना, इनके दिल पे कैसे क्या क्या, कौन कौन सी टीचर किस किस प्रकार के चिन्ह छोड़े हैं, मतलब यादें दे के गए हैं, वो सारे डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, द नरेटर रिलेट्स हिज एक्सपीरियंस इन ए डिटैच्ड मैनर। भाई डिटैच्ड मैनर क्या है, डिटैच्ड मैनर का मतलब होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक होता है, हम जब वेलकम, हमारा जब वेलकम होता है उसी यादों में जब लिखते हैं, लेकिन जब हम ये लिखते हैं कि अरे वो बहुत ही अच्छे सर थे, ये वो, मतलब वो काश वो दिन फिर से आता, इस तरह के जो पोर्ट्स मतलब या फिर राइटिंग्स होते हैं, वो होता है डिटैच्ड मैनर के राइटिंग। समझ में आया भाई, अरे क्यों ऐसे होता है बार बार। तो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे उनके यादें कैसे वो डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द एसे इज ए इंटीमेट अकाउंट ऑफ ए टाइम एंड प्लेस दैट इज़ फास्ट टू डिसअपियरिंग। ये उस समय की, उस जगह की, उस समय की डिटेल्स है। इंटीमेट डिटेल्स मतलब क्लोज डिटेल्स, मतलब अच्छे तरीके से उसके बारे में पूरा बनना है यहाँ पे। ठीक है, जो समय, जो जगह की बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत ही फास्ट डिसअपियर होते जा रहा है। ठीक है, वो समय जो बहुत ही जल्दी डिसअपियर होते जा रहा है, मतलब अब किसी के यादों में भी नहीं है। ठीक है, वो समय के बारे में ये ऐसे है। ठीक है, समझ जाओगे, थोड़ी समय रुक जाओ। टुडे द सिटी ब्रेड एडोलसेंट स्टूडेंट्स इज़ हार्डली अवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट टीचर इन ए विलेज स्कूल। जाहिर सी बात है भाई, मुझे तो पता नहीं तुम कौन सी सिटी से बिलोंग्स करते हो क्या, फिर स्कूल मतलब विलेज से, लेकिन मैं विलेज से भी मतलब कॉलेज किया था, और सर स्कूलिंग, और सिटी में भी कॉलेज किया था। इसका मतलब मैं दोनों चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। ऐसा है कि बहुत ही जो क्लोज रिलेशंस होता है ना, असल में जो एक शिक्षक के अलावा भी कुछ एक टीचर और कुछ भी होता है, जो जिसको हम कहते हैं लाइफ गाइडर। ठीक है, वो दिशा दिखाता है, ये करो, ऐसे करो, ये मत करो, ये ऐसा करना चाहिए, तो जो दिशा दिखाता है, सही गलत समझाता है। तो और स्टूडेंट भी डेडिकेट होता है, उनसे इंस्पायर होता है, वो हर चीज़ उनके मानती है, उनकी सेवा करती है। एक अलग रिलेशन होता है यार विलेज में। ठीक है, लेकिन सिटी में वैसा नहीं होता। बस आए, स्कूल में आए, ना किसी को प्रणाम, ना क्या, ना कुछ भी नहीं, बस आए और नमस्ते सर, गए, बस क्लास खत्म हो गया। अब ऐसा हमारे सबके कॉलेज में होता है। ठीक है, तो यही जो समय है ना, यही समय जो मैंने पहले टाइप का बोला, वो आज डिसअपियरिंग होते जा रहा है। अब समझे कौन से समय के बारे में बोला जा रहा है। तो उस समय का जो क्लोज डिटेल्स है ना, यहाँ पे दिया गया है उस समय का। ठीक है, इंटीमेट अकाउंट। टुडे द सिटी द ब्रेड एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स इज हार्डली अवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। वो जानते ही नहीं भाई, है ना, वो उनको पता ही नहीं है। जो सिटी ब्रेड मतलब सिटी में जो बढ़े हुए हैं, ब्रेड मतलब लालन पालन होकर बढ़ना, जो कहते हैं ना,
पालन पोषण के बढ़ना, वो होता है ब्रेड, ठीक है। सिटी ब्रेड एडोलसेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं लाइफ मतलब एक स्टूडेंट और टीचर के विलेज के स्कूल में कैसे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्वेंट देम विथ दिस रिलीक फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरत है उनको परिचित करवाना, उनको अवगत करवाना, उनको उनके सामने लाना। कौन सा? ये सारे रिलेशनशिप्स कैसे होना चाहिए, क्या है ना, विलेज में किस तरह का है, ये सारे उनके सामने लाना चाहिए, उनको परिचित करवाना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। दिस रिलीक, रिलीक मतलब क्या था पता है? मतलब अवशेष या फिर यादें भी बोल सकते हो, ठीक है। यादें नहीं लेकिन अवशेष जो रह जाता है, उस चीज़ को पास्ट से फिर से इनके सामने लाना पड़ेगा, समझे भाई। अब हम सीधा टेक्स्ट पे एंटर करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जैसे बता दूं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। पेशेंस रखो, ठीक है। मतलब छोटे छोटे वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, और लेकिन बहुत सारे पार्ट्स होंगे, देखना छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन शेयर करना यार, ठीक है। अगर मत शेयर करो, कम से कम लाइक तो करो, ठीक है। हाँ, जॉर्ज भी हाई स्कूल द नेम। अच्छा एक चीज़, तुम्हें जॉर्ज भी हाई स्कूल कैसा लगता है? जॉर्ज भी, ये सुने हो हिस्ट्री में? जॉर्ज पंचम आए थे हमारे उड़ीसा पे, ये सुने हो? इंग्लैंड का एक आदमी है जॉर्ज भी, ठीक है, वायसरॉय या फिर कुछ रहे हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये, मैं पहले तो सुने होंगे जॉर्ज भी हाई स्कूल, जब ये चैप्टर शुरू होता लग रहा होगा कि हाँ फॉरेन का कोई स्कूल होगा बोल के। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा उड़ीसा का ही है, ठीक है। अब फिलहाल अब नाम चेंज हो गया उस स्कूल का, ठीक है। दिगो पांडे हाई स्कूल ऐसे ही कुछ रख दिए हैं, ठीक है। द नेम माइट साउंड फॉरेन, हाँ ये वही लिख रहा है कि हालांकि ये साउंड जो मतलब ये जो नेम है जॉर्ज भी हाई स्कूल, ये तुम्हें फॉरेन जैसा सुनाई दे रहा, लग रहा, बट दिस स्कूल वॉज डियर टू अस इन स्पाइट ऑफ इट्स एलियन नेम। एलियन नेम मतलब यही फॉरेन टाइप नेम, ठीक है। तो इसके बावजूद भी, इंस्टेड मतलब क्या है, बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद भी ये बहुत ही नियर एंड डियर है, मतलब बहुत ही फेमिलियर है हमसे, ठीक है। दिस टाइल रूफ्ड स्कूल स्टूड एट द साउदर्न एंड ऑफ द विलेज। मतलब साउदर्न एंड मतलब ये सुनो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर भर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे, बहुत सारे जगह आएंगे, ठीक है। वो जगह का नक्शा बना के रखना है, जैसे मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे एक आया था टाइल रूफ्ड स्कूल, ये इसका मतलब मैं तुम्हें बता भी दूंगा कौन सी किसके बारे में पोर्शन लिखा गया है, ताकि तुम्हारा अच्छे याद भी रह जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो, इसका मतलब उनके जो पुराने ज़माने का था ना यार, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो उनका जो रूफ था वो टाइल्ड था। टाइल सुने हो? कुछ तो बच्चे अभी भी सुन रहे होंगे जिनको टाइल क्या पता नहीं होगा। अरे वो रेड कलर का होता है ना, पुराने घर में वो डालते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे 100-200 जोड़ के, मतलब जोड़ के तो नहीं, एक के ऊपर एक रख के वो रूफ बनाते हैं, ठीक है। कभी वाकई ऐसे भी चीज़ों से हो जाया करो, ठीक है। हाँ, दिस टाइल रूफ्ड स्कूल स्टूड एट द साउदर्न एंड ऑफ द विलेज। इसका मतलब ऐसा याद करो कि ये विलेज है, ठीक है। इसके विलेज का साउदर्न एंड, मतलब ये विलेज अगर है तो ये साउदर्न एंड है, यहाँ पे उनके स्कूल है, ठीक है। समझ में आया इतना? हाँ, अब सुनो, अब ऐसा है कि जॉर्ज हाई स्कूल कौन सी साउदर्न पोर्शन में है विलेज का। इन द सेम स्ट्रीट विच हाउस चेयर, कौन से, चाय मास्टर से स्कूल, ठीक है। मतलब एक कोई होगा चाय मास्टर, ठीक है। चाय मास्टर उनका कोई, उनको पता होगा भाई, ठीक है। चाय मास्टर के हाउस के बाजू में ही है, मतलब वो गली में ही है, जो गली में कौन रहता है, कौन घर बसाए हैं, कौन रहते हैं? ये चाय मास्टर्स स्कूल, ठीक है। मतलब चाय मास्टर का भी कोई कुछ होगा ये स्कूल वगैरह, ठीक है। ए स्टोन वॉल रन राउंड द स्कूल, मतलब पूरे एक घेर लगाया गया है, ठीक है। उस स्कूल का पूरा चारों ओर एक बाउंड्री लगाया गया है, ठीक है, स्टोन से बना हुआ, ठीक है। बीनीथ द टाइल रूफ देयर वाज ए वाइड बरंडा एंड थिक राउंड ट्विन पिलर्स। देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली ये बहुत पहले ऐसे स्कूल्स बनाए जाते थे। एक बरंडा होता था, कम से कम एक बरंडा होता था, एक गेट होता था, ठीक है। गेट के मतलब बरंडा जाओगे, बरंडा के बाद गेट आएगा, गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद एक बड़ा सा हॉल होता होगा, ठीक है। लेकिन एक बरंडा हुआ करता था, देख रहे हो यहाँ पे बरंडा है, ठीक है।
और 2 पिलर था, है ना, 2 पिलर था और एक बरंडा था, ठीक है। ऐसा उनका क्या था, एक क्लासरूम था, ठीक है। इट हैड 5 to 6 रूम्स, ठीक है। हाँ, ये जो स्कूल था, मतलब ये जो हॉल था, ये क्या था, 5 से 6 रूम्स था इसमें। वेर इन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 to 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट मतलब इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूँ। ऐसा हुआ था कि जब ये क्लास 8 में पहले पहले ना, ये जब ज्वाइन हुए थे, क्लास 8 में ज्वाइन हुए थे, समझ रहे हो, या फिर जब उन वो पढ़ रहे थे ना, उस समय सिर्फ क्लास 8 से 11 तक ही था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि और भी क्लास पे पिछले मतलब पीछे क्लास का जो जितने भी सारे वो भी जुड़ गया था, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो फिर फिलहाल जो भी इसमें 5 रूम और 5-6 रूम था, ठीक है। वेर इन स्टूडेंट्स फ्रॉम, इतना तो इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास, है ना। विदिन द बाउंड्री वॉल देर वेर 2 more टाइल रूफ ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब बाउंड्री के अंदर एक तो ये हो गया टाइल रूफ ब्लॉक जिसमें कि 5-6 कमरे हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं, लेकिन और भी 2 थे, ठीक है। और भी 2 टाइल रूफ ब्लॉक्स थे। उसमें क्या होता था, वन ऑफ देम हाउस्ड द ऑफिस ऑफ द हेडमास्टर, मतलब उसमें से एक किसका घर था, मतलब घर तो नहीं, मतलब एक ऑफिस टाइप ही, ठीक है। किसका था, हेडमास्टर का, ठीक है। श्री रामनारायण पाढ़ी, कौन है हेडमास्टर, कौन है भाई यहाँ पे, रामनारायण पाढ़ी, ठीक है, नाम याद रहेगा। एंड द अदर ब्लॉक हैड द ऑफिस ऑफ द हेड क्लर्क कामसर, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं है, अभी तक कुछ भी मुश्किल चीज़ें नहीं आया है, ठीक है। साइंस रूम्स, टीचर्स कॉमन रूम्स, क्या क्या बोल रहे, साइंस रूम्स, टीचर्स कॉमन रूम, आर्ट रूम इन इट। अच्छा, इसका मतलब जो सेकंड ब्लॉक था, पहले ब्लॉक में तो ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, दूसरे ब्लॉक में तो हेडमास्टर रामनारायण पाढ़ी रह रहे थे, लेकिन तीसरे ब्लॉक में ये कौन सा था, हेड क्लर्क का ऑफिस था, साइंस रूम्स था, टीचर्स कॉमन रूम था, आर्ट रूम था इन इट, मतलब थर्ड वाले ब्लॉक में, ठीक है। अब बच्चे इतना ही रहे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है। और लाइक किया करो यार, ठीक है, कितना बोलूँ। ओके, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई फिर से बोल रहा हूँ, करते रहना, ठीक है। आगे एग्ज़ाम आ रहा है, बाय।